अब थर्ड लाइन के लिए x प्लस 4y इक्वल टू 0 के लिए अपने को 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स की जरूरत है। पहले अगर x की वैल्यू 0 रख दी तो y भी 0 आएगा। अब अगर आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो फिर x भी 0 आएगा। राइट साइड 0 होती है तो ये होगा। इसलिए आप यहाँ अपना पॉइंट चेंज कर लो आपकी चॉइस पर, क्योंकि एक ही दोनों जगह एक सा पॉइंट तो रख नहीं सकते, कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। एक तो चलो ठीक है। अब मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3 कुछ भी रख दो, जो आपकी चॉइस है। अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ 1 ले ली तो ये 4 होके उधर जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अगर कोई डाउट है तो बोलो। नहीं? अच्छा, अब इनको ग्राफ पे अपन प्लॉट करना शुरू करते हैं ना। तो अब इनको अपन ने मार्क किया, ये पॉइंट्स है माइंड में रखते हुए क्वेश्चन है ना, तो अपन इनको मार्क करने जा रहे हैं। देखो x अपने 0 रखा था तो y 10 आया था, तो मैंने स्केल इस तरह से ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 और ये मेरा y 10 हो गया। ठीक है। अब मैंने जब x 0 रखा था तो y 10 आया था, y 0 रखा था तो x 2 आया था। तो x एक्सिस पे मैंने 1, 2, 3, 4 ले ली। चॉइस है आपकी, जैसे चाहो ले सकते हो। तो मैंने y 0 रखा तो x 2 आया था, तो ये रहा पॉइंट। और ये आपकी लाइन 2, ये आपकी फर्स्ट लाइन है 5x प्लस y इक्वल टू 10। यहां तक कोई डाउट? नाउ लाइन 2 में जब x 0 था तो y की वैल्यू 6 आई थी, तो y ये रहा 6 अपना। और जब अपन ने y 0 रखा था तो x 6 आया था, तो x 6 ये रहा अपना, ये लाइन 2। और ये क्वेश्चन 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। नाउ एनी डाउट? नाउ थर्ड पार्ट में अगर मैंने x 0 रखा था तो y 0 आया था, तो एक पॉइंट तो ये रहा। और अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी थी तो x माइनस 4 आया था, तो x की वैल्यू माइनस 4 ये -1, -2, -3, -4। और y की वैल्यू 1 रखी थी, 1 यहां पर दोनों के बीच में, ये 1, x पे -4, y पे 1। ठीक है। अब मैंने इसको इससे ज्वाइन करा और प्रोड्यूस कर दिया। ये हो गया लाइन नंबर, और ये इसके नीचे थर्ड लाइन कंप्लीट। अगेन बताओ, एनी डाउट्स? अब आपके पास आ रहा है फोर्थ लाइन, जो तो आपको मालूम ही है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। ये हो गया आपकी 5 लाइंस। आप देख सकते हो काउंट करके 5 लाइंस आपको नजर आएंगे। ठीक है। अब एक एक करके डिसाइड करें। डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट अपन बस एरो लगाएंगे ना। देखो यहां 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बन जाएगा, विच इज फॉल्स। इसलिए इस लाइन के लिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है। तो 5x वाली लाइन है आपकी, ये ओरिजिन इधर है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन इधर जाओगे, एरो मार्क करोगे, दैट्स ऑल कंप्लीट। एनी डाउट? इस वाली लाइन में जब आप x और y दोनों 0 रखोगे तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बनेगा, विच इज फॉल्स। 0 ग्रेटर देन 12 नहीं होता है, फॉल्स। तो हम जाएंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन इस लाइन के लिए। तो अपन ने देखा ये लाइन है, ओरिजिन इधर है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन डिसाइड हुआ है, इसलिए अपर पोर्शन। ये आपका सेकंड पार्ट है ना। यहां तक कोई डाउट? इस ये वाला पार्ट में कोई डाउट? नाउ इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसमें x और y दोनों 0 रख दूंगा तो ये पूरी लेफ्ट साइड ऐसे हो जाएगी। ट्रू तो है ये, क्योंकि इक्वल टू है, ट्रू है,
तो ट्रू होने पर मुझे जाना पड़ेगा टूवर्ड्स दी ओरिजिन। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो लाइन मेरे पास है ये तो ओरिजिन के पास हो रही है, ऐसे जाऊंगा या ऐसे जाऊंगा ये कैसे डिसाइड करूं? टूवर्ड्स दी ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन तो तब डिसाइड होता जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती। अभी तो प्रॉब्लम है कौन सी साइड जाए मालूम नहीं। यहाँ इस केस में आपको पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 0,0 रखने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि मुझे कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़े और मार्क भी नहीं करना। लेकिन आप अगर मुझसे पूछो कि हम 0,0 ही रखें क्या या यही रख सकते हैं क्या और कुछ नहीं रख सकते, नो, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी है, जो रख सकते हो जो मर्जी है। 2 स्टेप बढ़ेंगे आपके, वो पॉइंट ग्राफ पे मार्क करना पड़ेगा जो आप रखोगे, प्लस लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आ गई कि मैंने जो पॉइंट लिया वो एक ऐसा पॉइंट था जो लाइन पर है, तो मुझे तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो लाइन पे नहीं हो, कोई भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर एक्स और वाई दूसरे डिसाइड किए, कहीं भी आप जो मर्जी है आप कोई भी ले सकते हो। मैंने ऐसा ले लिया जो ऑलरेडी एक्सिस का है, जैसे ये ले लिया, ये या कहीं भी। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, यानी मैंने क्या डिसाइड किया, एक्स की जगह तो मैं 4 रख रहा हूं और वाई की जगह 0। इस पॉइंट का मतलब 4,0 है। कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करा मैंने, कोई भी जो मर्जी है। आप कहोगे यहां जरूरी है क्या, नहीं, बीच में यहाँ कहीं भी ले सकता। तो मैंने x पे 4, y पे 0 लिया। कहां रखा है, इसमें रखा है, देखना, x पे 4, y पे 0, ये पॉइंट रखा तो यहां पर मेरा 4 आया, ये 0 हो गया, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना। मेथड वही है, ये डिसाइड करा आंसर ट्रू है या फॉल्स है, तो मुझे मिला ट्रू। आप हमेशा जब ट्रू आता है तो आप लिख देते हो टूवर्ड्स दी ओरिजिन। यहां भी मैं वही करूंगा, टूवर्ड्स दी, बस ओरिजिन की जगह वो पॉइंट जो आपने यूज किया, टूवर्ड्स दी पॉइंट 0,4 या 4,0 जो भी आपने। फॉल्स के केस में अवे फ्रॉम द पॉइंट, ट्रू के केस में टूवर्ड्स दी पॉइंट, बस ओरिजिन की जगह पॉइंट, क्योंकि ओरिजिन भी तो पॉइंट ही एक तरह से। तो मेरा आंसर हुआ टूवर्ड्स दी पॉइंट। टूवर्ड्स दी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 4,0 जो मैंने लिया, उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए आप डिसाइड करो, एरो मार्क करो, ये ध्यान रखते हुए कि जो पॉइंट 4,0 है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो मैंने देखा 4,0 यहाँ है, ये लाइन मेरी ऐसे बनी हुई है, अगर मैं ऊपर वाले एरो मार्क करूंगा तो ये पॉइंट इंक्लूड होगा, अगर मैं इस लाइन के नीचे एरो मार्क करूंगा तो ये एक्सक्लूड होगा। मुझे इंक्लूड करते हुए जाना है, इसलिए मैंने एरोस ऐसे बना दिए ऊपर की साइड। और ये मेरा इस लाइन का काम कंप्लीट, जो कि 0,0 से जा रही है, जिसमें आप 0 नहीं रख सकते हो। ये इसके लिए भी मैंने डिसाइड कर दिया है। और इसके लिए तो आपको मालूम ही है क्या होता है, क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट नंबर 1 यानी एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस में राइट साइड, इस तरह से। अब आपका कंप्लीट जो है पोर्शन सबकी सारा शेडेड है, सबके लिए एरोज डिसाइडेड है, वो अपन बाद में देखते हैं। पहले मुझे इस लाइन का ये वाला पार्ट देख के बताओ कि क्या आपको किसी को इसमें डाउट है। नो सर। तो आपको ये समझ में आया कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसके लिए कौन सा एरिया शेड होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं। बस मेरा इसमें मेन यही पॉइंट था। क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर नंबर कुछ और दिया था, मैंने ऐसे यहाँ पे 0 कर दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर ओरिजिन से पास हो जाए तो आपको कैसे करना है, बस इसलिए क्वेश्चन बनाया था और कुछ खास बात नहीं। एनी डाउट। अब आप इसमें डिसाइड कर लो कॉमन शेडिंग क्या है आपके सामने, कौन सा शेड होगा। लाइन का अपर, लाइन का अपर, लाइन का राइट, इस लाइन का अपर, इस लाइन का अपर, कौन सा एरिया शेड होगा, ध्यान से देखो, चेक करना। ये एरिया ऊपर, ये यहां से चले यहां तक,
ए पॉइंट यहां से गए यहां तक, बी पॉइंट यहां से गए यहां तक, सी पॉइंट और यहां से गए इधर। इस क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए अपर, सबका ऊपर देख लो, सबके ऊपर वाला एरिया है ये आपका कॉमन। एनी डाउट? कॉमन एरिया क्लियर सबको? आप देख लो क्लियर। ये आपका आंसर हो गया, शेड करना है आपको। अगर कोई एरिया इस तरह से ओपन रह जाए, चारों तरफ से क्लोज नहीं हो, जैसे इसमें क्लोज नहीं है ना, जैसे ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। ओपन एरिया जो है, चारों तरफ से क्लोज नहीं है, इन्फिनिटी तक जो जा रहा है आगे तक, अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं। ये सारे बाउंडेड रीजन जो चारों तरफ से क्लोज है, ठीक है। अगेन एनी डाउट? और जो कॉमन रीजन आप निकालते हो, कॉमन रीजन आप लिख सकते हो एग्जाम में, कॉमन रीजन ही अपन जनरली लिखते हैं, लेकिन कहीं आप अगर ऐसा कुछ पढ़ो तो कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए आप ये लिख देख लो। कॉमन रीजन को ही फीजेबल रीजन भी बोलते हैं। अपन लिखते हैं ना, द कॉमन रीजन ये हो गया, या शेडेड रीजन ये हो गया, द शेडेड रीजन इज द कॉमन रीजन या सॉल्यूशन। तो इस कॉमन रीजन को जो आपने शेड किया, फीजेबल रीजन भी बोलते हैं। अपन कह सकते हैं द फीजेबल रीजन इज द सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते। कभी किसी बुक में आपको क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द फीजेबल रीजन, आप सोचोगे तो हमने पढ़ा ही नहीं, फीजेबल रीजन ये तो नई चीज है, कुछ नहीं, कॉमन रीजन बोल रहे हैं, उसी को फीजेबल रीजन भी बोलते हैं। क्लियर? कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए, शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वेशंस इज अनबाउंडेड रीजन, मतलब आपको इस तरह का आंसर मिलेगा, ये अनबाउंडेड रीजन है। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर है या कुछ बचा है? ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। एक आपने ये जो लाइंस बनाई, इन सारी लाइंस में अगर कोई भी एक लाइन या कोई भी दो लाइन, सपोज ये वाली लाइन ऐसे होती, अभी तक आपने देखा सब में इक्वल टू भी था, अगर सपोज किसी इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन नहीं हो, केवल ग्रेटर या केवल लेस हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा, एक छोटा सा बस, और कुछ नहीं। कॉमन रीजन में नहीं, इक्वल टू मान के पॉइंट्स निकालने में नहीं, ड्रॉ करने में नहीं, कुछ नहीं। इक्वल टू नहीं है तो भी आप इक्वल टू मान के ही पॉइंट्स निकालोगे, क्योंकि पॉइंट्स इक्वेशन बना के ही निकाले जाएंगे, है ना, कोई चेंज नहीं। बस आप देखो ये क्या फर्क पड़ेगा। ये जो लाइन आपने बनाई इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ना, मार्किंग वही है, सारा कॉमन वगैरह सब वही। अगर मैंने देखा ये लाइन है, ये मुझे ड्रॉ करनी है, मैंने x 0 रखा, y 6 आया, ये पॉइंट करा, फिर मैंने y को 0 रखा, x 6 आया, ये पॉइंट किया। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये बनाना है। बस एक फर्क ध्यान से देखो, बस बाकी कुछ नहीं। नीचे वही लिखना है, शेडिंग वही करनी है, कॉमन वही। क्या किया मैंने? डॉटेड लाइन बनाई, ये डिनोट करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू नहीं है। ये डिनोट, ये ग्राफ पेपर पे कैसे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से। जैसे नंबर लाइन पे कैसे करते हैं? हॉलो सर्किल बना के और डार्क सर्किल बना के। जैसे ब्रैकेट्स में कैसे शो करते हैं? जो इंक्लूड नहीं होता है, इंक्लूड होता है तो ऐसा ब्रैकेट, नहीं होता है तो ऐसा ब्रैकेट। नंबर लाइन पे कोई चीज इंक्लूड नहीं है तो कैसे शो करते हैं? ऐसा ब्रैकेट। और ऐसे लाइन बना के या ये बना के इंक्लूड को शो करते हैं। इसी तरह ग्राफ पेपर पे कोई चीज इंक्लूड है या नहीं, जीरो अलाउड है या नहीं, इक्वल टू है या नहीं, वो डिसाइड कैसे करोगे? कंप्लीट लाइन बना के या डॉटेड लाइन। इक्वल टू है तो कंप्लीट लाइन, नहीं है तो डॉटेड लाइन।
बस बाकी मेथड में, स्टेप्स में, कॉमन में कोई चेंजेस कुछ नहीं, बस लाइन को बनाने का तरीका थोड़ा सा। अब मेरी तरफ से चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो खत्म करें अपनी क्लास यहाँ की, ये चैप्टर कंप्लीट। तो कल अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर, है ना। वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो है वो कॉमन चैप्टर है, अप्लाइड मैथ्स में भी आप उसमें सिलेबस में देख सकते हो, जो आपको ग्रुप में डाला है तो उसमें भी है, और आपका नॉर्मल मैथ्स वालों के लिए भी है। तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कॉमन है, कुछ पार्ट जो एक्स्ट्रा आएगा वो अपन बाद में अलग अलग कर लेंगे बैचेस को, है ना। जैसे आप पहले कॉमन पोर्शन पूरा पढ़ लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी लगे सेम टाइम पे, अब कॉमन पोर्शन के बाद बचा वो पोर्शन जो अप्लाइड मैथ्स में नहीं है, केवल साइंस वालों के, तो अपन कंटिन्यू करेंगे साइंस वालों को, और अप्लाइड मैथ्स वालों का न्यू टाइमिंग के साथ दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जो भी उनके कोर्स में होगा, ठीक है। और आप लोग ये डिसाइड, आपकी चॉइस है, आपको अप्लाइड मैथ्स इजी लगती है कॉमर्स वालों को या फिर आपको नॉर्मल मैथ्स अच्छे, वो आपकी चॉइस है। और अगर आप मेरे ओपिनियन मानते हो तो मेरे हिसाब से कॉमर्स वालों के लिए अप्लाइड मैथ्स लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, आपको इतनी डिटेल में मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी जो आगे आप लोगों के किसी काम में नहीं आने वाली है। और 12th में भी आप ले सकते हो, इसलिए आपको इजी हो जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मुलेज, बहुत सारी टिपिकल चीजें बचती है आपकी। जैसे मैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो साइंस वालों को उसमें 2 या 3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे उसी चैप्टर में, आप लोगों को वो 2 टॉपिक्स कम हो जाएंगे या 3 टॉपिक्स कम होने, ये थोड़ा बेनिफिट है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों को, कॉमर्स वालों को, कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। साइंस वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, उनको तो लेनी पड़ेगी वो नॉर्मल मैथ्स, ठीक है। और आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि भाई अप्लाइड मैथ्स बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कर दी है, ये कंफर्म है, उसमें लिखा हुआ है, सिलेबस में पूरा दे दिया, मार्किंग स्कीम दे दी, 70 का पेपर होगा, 30 का प्रैक्टिकल होगा वगैरह, सब आपको मिल जाएगा साइट पे ना। सैंपल हैंडबुक दे दी है, सैंपल पेपर और वो सब बाद में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके स्कूल्स में ये अलाउड नहीं है, आपको मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स या नहीं दे रहे हैं या कुछ है, या उनके अभी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो मुझे नहीं, वो आपके स्कूल और आपके बीच की बात है ना, आपके पेरेंट्स, आपका स्कूल, वो आप देख लो। तो वो आप कंफर्म कर लेना कि भाई हमारे स्कूल में भी ये मिलेगा कि नहीं नेक्स्ट ईयर ही, है ना। तो अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से आप स्कूल को फोर्स करोगे, अगर नहीं हो रहा है वहाँ के लिए, हमको तो ले लिया आप दो, तो ज्यादा बढ़िया है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ना। बाकी आपकी चॉइस है, आप अगर चाहो, मैंने कल भी बोला था पहले, अगर आप चाहो तो दोनों बैच अटेंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं हम तो एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, चलो कोई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डबल पढ़ना है, जब तक ऑनलाइन हो रही है तो भाई अपन घर में ही तो बैठे हैं, दोनों पढ़ लेते हैं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। अगर आप आते हो वेलकम, आईडी पासवर्ड वैसे ही चलेगा ग्रुप में, आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। एनी डाउट? हाँ, अगर कोई दोनों बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो दोनों बैच कर सकता है। चले कल मिलते हैं, ठीक है। कल अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, अप्लाइड मैथ्स वालों के भी कोर्स में है, इसीलिए मैंने वो चैप्टर चूज किया जो दोनों के कॉमन है। तो कल अपन वहां से स्टार्ट करते हैं, अभी अपन खत्म करते हैं।